लोन जब मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद धीरे 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 करके हम लोन के ट्रैप में फंस जाते हैं और हालत इंट्रो की तरह कुछ हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं समझाऊंगा कि कैसे एक लोन फ्री लाइफ आप लीड कर सकते हैं, और इसका मतलब क्या लोन लेना ही नहीं चाहिए, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरी अंत तक देखते रहिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू डू दैट। कुछ दिन पहले मैं एक दोस्त से मिला, तो वो मुझे एक आईफोन दिखा के बोला, ये देख मेरा नया आईफोन पूरे 1 लाख की है। मैंने सोचा बंदे को कोई प्रमोशन मिला होगा, तो मैंने उससे पूछा, तो बोला अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी सैलरी उतनी ही है। मैंने बोला कितनी है? 30,000 की। अच्छा, तो फिर 1 लाख का फ़ोन कैसे खरीदा? उसने बोला अरे यही तो बात है, नो कॉस्ट EMI चल रहा था, 1 लाख की फ़ोन और 95,000 में पड़ा, मुझे 5,000 का डिस्काउंट भी मिल गया, और सैलरी तो आती रहेगी तो मैं चुका तो दूंगा ही 6 महीने में या फिर 9 महीने, कुछ भी हो। तो मैंने बोला अच्छा तेरे सेविंग्स में कितने पड़े हैं अभी? उसने बोला यही कुछ 1,500 रुपये। अच्छा, सपोज तुझे अगर अभी कोई बीमारी हो जाती है या फिर तेरे फैमिली मेम्बर को बीमारी हो जाती है, तो तेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस तो होगा ही। वो बोला अरे नहीं, इंश्योरेंस पे कौन पैसा खर्च करता है। मैंने बोला अच्छा तेरी EMI चल रहा है फ़ोन का, और अगर बीमारी हो जाती है तो उसके लिए इंश्योरेंस भी नहीं है, तो फिर तू पैसा कहाँ से लाएगा? वो बोले हाँ लोन ले लेंगे। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर चीज का सोल्यूशन इज नॉट लोन। ठीक है, लोन फॉर द टाइम बीइंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे वही आपको बहुत नीचे लेके चला जाएगा। जैसे कि क्रेडिट कार्ड, ये कंपनी का एक खेल है। आपका सैलरी अगर है 1 लाख का, तो आपको 3-4 लाख का लिमिट मिल जाएगा। हाँ, ये क्यों करते हैं? यही तो ट्रैप है। आपको वो अट्रैक्ट कर रहा है कि आप खरीदो, आप खरीदते जाओ, और एक ना एक दिन तो आएगा जब उस बिल को आप मिटा नहीं पाओगे और बैंक वाले आपको 36% का इंटरेस्ट लगाएगा। यही तो प्रॉब्लम है। तो लोन, इसका मतलब क्या लेना ही नहीं चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। लोन तभी लीजिए जब आप उस लोन को कहीं पे इन्वेस्ट करके, सपोज बिजनेस लोन, जितना इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं उससे ज्यादा आप कमा पा रहे हैं। आप सपोज बिजनेस लोन लिए, बिजनेस पे इन्वेस्ट किए, और मंथली आप 5 to 6% कमा रहे हैं मंथली। ठीक है, 5% मतलब ईयरली 60%, दैट इज ग्रेट। और अगर आप ये लोन 15% या 20% पर एनम में भी लिए हैं तो आपका प्रॉफिट। ये लोन ठीक है, लेकिन अगर आप शौक मिटाने के लिए लोन ले रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक चीज बोला जाता है कि आप शौक मिटाने के लिए उतना ही पैसा खर्च कीजिए जिसका आपके पास एटलीस्ट 3 टाइम्स हो। मतलब अगर आपको एक 40,000 की फोन खरीदना है, तो ऐसा होना चाहिए आपको वो फोन 3 बार खरीदना आना चाहिए। मतलब आपके पास पूरा सेविंग्स 1,20,000 की पड़ी होनी चाहिए। ये नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है। मैं 10 गुना पैसा जब होगा मेरे पास, तभी मैं एक चीज खरीदता हूँ। मतलब अगर मुझे 1 लाख की चीज खरीदना है तो मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े होने चाहिए। ये मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी है, आप अपनी तरह से इसे सोच लीजिएगा। द पॉइंट इज, यू नो व्हाट आई मीन। सो मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ तो, जब करंटली आई एम डूइंग MBA फ्रॉम सिम्बायोसिस बैंगलोर। 2017 में मैं MBA कॉलेज तो मिल जाता था, डिसेंट परसेंटाइल था कैट का, हालांकि वर्बल में कट ऑफ कभी क्लियर नहीं होता था, वो मार्क लगा देता था मेरा, इसलिए IELTS तो होने ही नहीं वाला था। ठीक है, बट मेरे दिमाग में एक चीज था कि लोग बोलते हैं एजुकेशनल लोन ले लो, एजुकेशनल लोन लेके जब जॉब मिलेगा तब तो हम चुका ही देंगे। मतलब आपके पास बैकअप नहीं है, आप फ्यूचर में आपको कुछ मिलेगा उसके ऊपर आप बेट कर रहे हैं कि वो आपको हेल्प करेगा आपकी लोन चुकाने के लिए। मुझे ये रास्ता अपनाना ही नहीं था। मैं MBA करूंगा, पर पहले MBA का 10 गुना पैसा इकट्ठा होगा। मैंने भी एजुकेशनल लोन लिया है। अभी 2021 में मैंने जब MBA ज्वाइन किया तो एजुकेशनल लोन लिया, लेकिन वो लोन था एज एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। मतलब मैंने 15 लाख का लोन अप्लाई किया, लोन मिला, ठीक है, वो 6.75% इंटरेस्ट पे,
लोन मिला। अब मैं रिस्क फ्री रिटर्न कमाता हूँ सालाना अराउंड 15 to 16%, 18% हो जाता है रिस्क फ्री। रिस्क लूंगा तो और भी आएगा, रिस्क फ्री इतना मैं कमा लेता हूँ। तो जितना देरी से मैं उस लोन को चुकाऊंगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट आएगा। हाँ, दिस इज द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। और अगर आपको पता ही है कि MBA करने के बाद भी हाँ जॉब कितने की मिलेगी, 9-10 लाख, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो IIM से तो नहीं कर रहा हूँ, सिम्बायोसिस बेंगलोर, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप वो जॉब पसंद नहीं आए, हाँ, तो फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाओगे। आपको कहीं दूर लोकेशन पे पोस्टिंग मिला है, आप वापस नहीं आ पाओगे कंपनी छोड़ के, क्योंकि आपको लोन चुकाना है। आप लोन के ट्रैप में ऑलरेडी फंस चुके हो, ठीक है। आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है जहां से आपको पैसिव इनकम आ रहा है, वो सब तो लोग करते नहीं है। हाँ, तो मैं ही बोल रहा हूँ, लोन अगर लेना है तो ऐसा सोचिए, क्या मैं इस लोन को लगा के इससे भी ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, या फिर मैं इससे लाइबिलिटीज खरीद रहा हूँ, जैसे कि फोन हो गया, कार हो गया, महंगे कपड़े हो गए, जो जिसका वैल्यू हमेशा डिप्रिशिएट ही करेगा, वो आपको कोई पैसा कमा के नहीं देने वाला। यही बोलना चाहता था। आई होप आपको बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज मिली होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको क्या लगता है कौन सा लोन सही है कौन सा नहीं, कमेंट्स में बताइएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। PM आचार्य जी साइनिंग ऑफ।